हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे कि एकक कोशिका या मात्रक कोशिका क्या होती है। एकक कोशिका या मात्रक कोशिका, जिसे यूनिट सेल भी कहते हैं, इसकी परिभाषा है एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसे तीनों विभागों में दोहराने पर क्रिस्टल जालक बनता है। जिसको तीनों विभा में आप दोहराओगे, तीनों विभाएं क्या होती हैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में। देखो यहां पे ये एक एकक कोशिका है, ये एकक कोशिका है और इस क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा भाग है। देखो तीनों विभाओं का अर्थ है इस साइड में भी, इस साइड में भी, एक्स अक्ष पे भी, वाई अक्ष पे भी, जेड अक्ष पे भी, या आप ऐसे कह सकते हो लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। तो तीनों विभागों में अगर आप दोहराओगे किसको? एकक कोशिका को, तो बनता है हमारा क्रिस्टल जालक। यानी जो क्रिस्टल जालक होता है वो एकक कोशिकाओं से मिलकर बनता है, यूनिट सेलों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे ये देखो एक एकक कोशिका है, इसमें बहुत सी एकक कोशिकाएं हैं जिससे मिलकर एक बना क्रिस्टल जालक, जिसको कहते हैं क्रिस्टल लेटिस, या इसका दूसरा नाम है क्रिस्टल लेटिस के अलावा त्रिविम जालक। इसका नाम है त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। अब हम देख लेते हैं एकक कोशिका के प्रकार। तो एकक कोशिका के प्रकार कितने हैं? एक तो है सरल एकक कोशिका। वैसे एकक कोशिका के प्रकार हैं दो। एकक कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक होती सरल एकक कोशिका, एक केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। ये तीन प्रकार लिखे यहां पे, अंतः केंद्रित एकक कोशिका और फलक केंद्रित एकक कोशिका और अंत केंद्रित एकक कोशिका। तो देख लेते हैं यहां पे सरल एकक कोशिका क्या होती है। सरल को बोलते हैं आद या मूलभूत एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका को बोलते हैं आद या मूलभूत एकक कोशिका भी बोलते हैं। तो यहां पे सरल एकक कोशिका को शॉर्ट में कहते हैं एससीसी। एससीसी फुल फॉर्म होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अंत केंद्रित एकक कोशिका को कहते हैं बीसीसी, इसकी होती बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां पे फलक केंद्रित एकक कोशिका को कहते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अंत केंद्रित एकक कोशिका को कहते हैं ईसीसी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहां पे देख लेते हैं सरल एकक कोशिका क्या होती है, इसकी डिफिनीशन। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोशिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, यानी कोनों पर ही सिर्फ हों, उसे क्या कहते हैं? सरल एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका, सिर्फ यहां पे जो अवयवी कण होते हैं वो सिर्फ कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। तो टोटल एकक कोशिका के अंदर कोनों पर कितने होते हैं अवयवी कण? 8 होते हैं। अब इसमें हम अवयवी कणों की गणना जो अगले लेक्चर में बताएंगे, आज आपको सिर्फ इसकी डिफिनेशन बता रहे। अंतः केंद्रित एकक कोशिका में इसमें जो है कोनों, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, यानी कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, कोनों के अतिरिक्त फलक केंद्र पर भी उपस्थित होता है। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त से एक केंद्र पर भी उपस्थित होता है, कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र पर भी उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो यहां पे ये कोने हो गए। कितने टोटल उपस्थित हो गए यहां पर? कोनों पर 8। योगदान इसका 1/4 का। ये सब बाद में समझाएंगे आपको। ये बीच में एक रखा हुआ है, ये एक बीच में रखा हुआ है और आसपास कोनों पर 8 उपस्थित हैं टोटल। अब देख लेते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या होती। फलक केंद्रित एकक कोशिका में, फलक केंद्रित एकक कोशिका देखो परिभाषा क्या होती है। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण
कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। फलक क्या होता है? फलक बोलते हैं पृष्ठ को, एक सतह को। जैसे एक डिब्बे होते हैं, उसमें कितने फलक होते हैं? एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 2 हुए, एक इस साइड वाला, एक साइड वाला, कितने हुए टोटल? 4 हुए, और एक इस साइड वाला, इस साइड वाला, कितने हुए टोटल? ये 6 हो गए। तो इसमें ऐसे ही देखो कितने फलक होंगे? 1 2 3 4 5 6 टोटल हुए फलक। 2 ये, 2 ऊपर वाले, 4 और 2 इधर उधर वाले, तो कितने टोटल हो गए? 6 फलक हो गए। तो यहां पे इसमें कोनों पर तो उपस्थित ही होंगे, लेकिन इसके फलकों के ऊपर भी उपस्थित होंगे, जिस कारण इसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ये देखो ऊपर वाला, ये इस वाले फलक के ऊपर, ये वाले इस वाले फलक के ऊपर, ये इस वाले फलक के ऊपर। अब एक आगे वाले का ये वाला हो गया, अब पीछे वाले का ये वाला हो गया। ये ना समझना एक ही के ऊपर 2 हैं, ये आगे वाला का है और ये वाला पीछे वाले का है। अब देख लेते हैं अंत केंद्रित एकक कोशिका। अंत केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त आमने सामने वाले फलक के ऊपर सिर्फ उपस्थित होते हैं, उसे कहते हैं अंत केंद्रित एकक कोशिका। इसमें कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, इसमें कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, लेकिन कोनों के साथ साथ में आमने सामने वाले फलक के ऊपर भी उपस्थित होते हैं। जैसे एक ऊपर वाले पर स्थित है अगर, तो इसके सामने वाला नीचे वाला हुआ तो इस पे, अगर इस वाले पे उपस्थित है तो इस वाले। ये दोनों जो है लगभग सेम होते हैं, लेकिन अंतर क्या है इन दोनों एकक कोशिकाओं में? इसमें सभी फलकों के ऊपर उपस्थित होते हैं, इसमें सिर्फ आमने सामने के फलकों के ऊपर भी उपस्थित होते हैं, खाली आमने सामने वाले। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। फिर से रिवाइज करवा देते हैं। एकक कोशिका या मात्र कोशिका, यूनिट सेल बोलते हैं इसे, या इकाई सेल भी बोलते हैं इसे। तो इसकी डिफिनीशन ये है, एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसे तीनों विमाओं में दोहराने पर क्रिस्टल जालक बनता है। ये एक क्रिस्टल जालक है, इसमें बहुत सी एकक कोशिकाएं होती हैं जो तीनों इस साइड में भी दोहराई गई हैं, इस साइड में भी, ऊपर भी दोहराई गई हैं, जिससे ये पूरा क्रिस्टल जालक बन गया है। और ये हमारी जो छोटी सी यहाँ पे है, ये है एकक कोशिका। एकक कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? एकक कोशिका टोटल वैसे 4 प्रकार, वैसे 2 ही कहा जाता है, एक सरल एकक कोशिका और एक केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित वाली 3 है टोटल। ये अलग कंपनी का है, ये तीनों अलग कंपनी की है। सॉरी, ये तीनों एक ही कंपनी की है, क्योंकि इनमें एक वर्ड आ रहा है केंद्रित केंद्रित केंद्रित, ये कॉमन वर्ड है, तो इनमें तीनों में ये केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। लेकिन 4 यहाँ पे हमने आपको लिख के दिखा दिए। सरल एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसके 2 नाम हैं, आदि या मूलभूत। भूत पर्यत नहीं, मूलभूत। यहां पे इसका नाम है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित वाले फलक ही बोलते हैं, और इसका अंत बोलते हैं। तो ये आपको हमने एकक कोशिकाएं पढ़ा दी। आई होप आपके समझ में आ गई। फिर से नीचे वाले रिवीजन करवा दें। सरल एकक कोशिकाएं क्या होती हैं? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं, सरल एकक कोशिका कहलाती है। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र पर भी उपस्थित होता है, बीसीसी कहलाती है। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी उपस्थित होते हैं, प्रत्येक फलक पर एक उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? फलक केंद्रित एकक कोशिका। अंत केंद्रित एकक कोशिका में वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त आमने सामने के फलकों पर उपस्थित होते हैं, अंत केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन एक वर्ड यहाँ पे आपको खटक रहा होगा, अवयवी कण क्या होते हैं आपको हम बता दें। प्रत्येक हर एक चीज बनी हुई, जो भी चीज सारी संसार में चीजें सब अवयवी कणों से मिलकर बनी हुई। अवयवी कण 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अणु, परमाणु या आयन होते हैं।
अणु क्या होते हैं? जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु क्या है? वह पदार्थ का वह सूचकांक जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन आधुनिक विज्ञान में इसे विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सब होते हैं टोटल, तो इसलिए इसे विभाजित किया, भाज्य मान लिया गया है। लेकिन ओल्ड वाले में इसे विभाज्य ही माना जाता था। तो वह पदार्थ का वह सूचकांक है जिसे और नहीं विभाजित किया जा सकता, मतलब जिसे देख नहीं सकते हैं और हमारे आसपास मौजूद है। हमारे आसपास हर चीज उससे मिलकर बनी हुई है। जैसे कि हमारे ये छोटे छोटे जमीन में कण पड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये है परमाणु। अणु क्या होते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं, ऐसे ही देख सकते हैं, जमीन में पड़े हुए। अणु जो बने होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। आयन क्या होते हैं? एक होते हैं धनायन, जिसे हमारे जल होता है, H2O बनता है, जिसे हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। इसमें दो प्रकार के आयन होते हैं, इनमें दोनों में एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। मतलब एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। यानी जिसपे धन चार्ज लगेगा वो होगा धनायन, जिस पर ऋण चार्ज लगेगा वो होगा ऋणायन। हमने पिछली वीडियो में आपको ये समझाया धनायन ऋणायन अच्छी तरीके से। हमारे पहले वाले लेक्चर में, प्लेलिस्ट में जाना, पहले वाले लेक्चर में ये पूरा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारे अवयवी कण क्या होते हैं। फिलहाल हम यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लोगों से शेयर करें, और कोई भी अगर आपको टॉपिक जैसे टफ लगता हो उसे हमें सजेस्ट करें, हम उस पर जो वीडियो बनाएंगे अच्छे से, और कोशिश करेंगे कि आपके 100% समझ में आ जाए। जो भी पॉइंट्स आपके ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, उन्हें हम अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।